श्रीमद् भगवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 19। यशस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानांद्रिय दंगम्भ कर्मणः तमाहु पंडिता बुद्धः। जिसके संपूर्ण शास्त्र समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। प्रश्न, समारंभा पद का क्या अर्थ है और इसके साथ सर्वे विशेषण जोड़ने का यहाँ क्या अभिप्राय है? अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थितियों की अपेक्षा से जिसके लिए जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म है, उन सबका वाचक यहाँ समारंभा पद है। क्रिया मात्र को आरंभ कहते हैं। ज्ञानी के कर्म शास्त्र निश्चित या व्यर्थ नहीं होते। यह भाव दिखलाने के लिए आरंभ के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तथा सर्वे विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का संयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया, उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित ही होते हैं। उसका कोई भी कर्म कामना और संकल्प से युक्त या शास्त्र विरुद्ध नहीं होता। प्रश्न, काम संकल्प वर्जिता इस पद में आए हुए काम और संकल्प शब्दों का क्या अर्थ है तथा इनसे रहित कर्म कौन से हैं? उत्तर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गीय सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय पदार्थ हैं, उनमें से किसी भी किंचित मात्र भी इच्छा करने का नाम काम है तथा किसी विषय को ममता, अहंकार, राग, देश एवं रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। कामना संकल्प का कार्य है, संकल्प उसका कारण है। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें से आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग का किंचित मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वदा अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म काम और संकल्प से रहित हैं। उपयुक्त पद में आए हुए संकल्प शब्द का अर्थ यदि स्फुरना मात्र मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, कोई भी कर्म बिना स्फुरना के नहीं हो सकता। पहले स्फुरना होकर ही मन, वाणी, शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं। अन्य कर्मों की तो बात ही क्या, फिर स्फुरना के खाना पीना, चलना फिरना, शारीरिक निर्वाह के कर्म भी नहीं हो सकते। फिर इस श्लोक में समारंभा पद से बतलाए हुए शास्त्र विहित कर्म कैसे हो सकते हैं? इस कारण यहाँ संकल्प का अर्थ स्फुरना मात्र मानना उचित प्रतीत नहीं होता। प्रश्न, ज्ञानांद्रियन धन कर्मान पद में ज्ञानानी शब्द किसका वाचक है और उसके द्वारा कर्मों का दग्ध हो जाना क्या है? उत्तर, किसी भी साधन के अनुष्ठान से उत्पन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञानानिधि है शब्द है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार अग्नि की उपमा देने के लिए उसे यहाँ ज्ञानाग्नि नाम दिया गया है। जैसे अग्नि द्वारा भुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जो समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वदा नष्ट हो जाना है, यही उन कर्मों का ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाना है। यहाँ बुद्धा पद किनका वाचक है और उपयुक्त प्रकार से ज्ञानांद्रिय कर्मा हो गया है, उसे वे पंडित कहते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? बुद्धा पद यहाँ तत्व ज्ञानी महात्माओं का वाचक है और उपयुक्त पुरुष को वे पंडित कहते हैं। इस कथन से उपयुक्त सिद्ध योगी की विशेष प्रशंसा की गई है। अभिप्राय यह है कि कर्मों में ममता, आसक्ति, अहंकार और उनमें अपना किसी प्रकार का कोई प्रयोजन न रहने पर भी उसका स्वरूप त्याग न करके लोक संग्रह के लिए समस्त शास्त्र विहित कर्मों को विधि पूर्वक बलिबाती करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, गंभीरता, बुद्धिमत्ता का काम है। इसलिए ज्ञानी लोग भी उसे पंडित, तत्वज्ञानी, महात्मा कहते हैं। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्म फलासंगः नित्य तृप्तो निराश्रयः
कर्म भी पर्वत्योपि नैव किंचिन करोन्ति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। प्रश्न, समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करना क्या है? यज्ञ, दान और तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के लिए जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उनमें जो मनुष्य की स्वाभाविक आसक्ति होती है, जिसके कारण वह उन कर्मों को किए बिना नहीं रह सकता और कर्म करते समय उनमें इतना संलग्न हो जाता है कि ईश्वर की स्मृति या अन्य किसी प्रकार का ज्ञान तक नहीं रहता, ऐसी आसक्ति से सर्वदा रहित हो जाना। किसी भी कर्म में मन का तनिक भी आसक्त न होना, कर्मों में आसक्ति का सर्वदा त्याग कर देना और उन कर्मों से प्राप्त होने वाले इस लोक या परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सब में जरा भी ममता, आसक्ति और कामना का न रहना, कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग कर देना है। प्रश्न, इस प्रकार आसक्ति का त्याग करके निराश्रय और नित्य तृप्त हो जाना क्या है? उत्तर, आसक्ति का सर्वदा त्याग करके शरीर में अहंकार और ममता से सर्वदा रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक वस्तु के या मनुष्य के आश्रित न होना, अर्थात अमुक वस्तु या मनुष्य से ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, इस प्रकार के भावों का सर्वदा अभाव हो जाना ही निराश्रय हो जाना है। ऐसा हो जाने पर मनुष्य को किसी भी सांसारिक पदार्थ का किंचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरंतर आनंद में मग्न रहता है। उसकी स्थिति में किसी भी घटना से कभी जरा भी अंतर नहीं पड़ता, यही उसका नित्य तृप्त हो जाना है। प्रश्न, कर्मणि अभिपर्वतः अपि न किंचि करोति सः, इस वाक्य में अभि उपसर्ग के तथा अपि और एवं अव्ययों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अभी उपसर्ग से यह बात दिखलाई गई है कि ऐसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित सब प्रकार के कर्म भली भांति सावधानी पूर्वक और विवेक के सहित विस्तार पूर्वक कर सकता है। अपि अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि ममता, अहंकार, फलासी युक्त मनुष्य को कर्मों का स्वरूप से त्याग करके भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यह नित्य तृप्त पुरुष समस्त कर्मों को करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता। तथा एवं अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि उन कर्मों से जरा भी संबंध नहीं रहता, अंत वह समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तव में करता ही बना रहता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले मुक्त पुरुषों के लिए पूर्ण काम हो जाने के कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे किसी भी वस्तु की किसी भी रूप में भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः एवं वह जो कर्म करता है या किसी क्रिया से उपरत हो जाता है, सब शास्त्र सम्मत और बिना आसक्ति के केवल लोक संग्रह ही करता है, इसलिए उसके कर्म वास्तव में कर्म नहीं होते। संबंध, उपयुक्त श्लोकों में यह बात कही गई है कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा, अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए शास्त्र सम्मत यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष वास्तव में कुछ भी नहीं करता, इसलिए वह कर्म बंधन में भी नहीं पड़ता। इस पर यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को आदर्श मानकर उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाले साधक तो नित्य नैमित्य आदि कर्मों का त्याग नहीं करते, निष्काम से सब प्रकार के शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। इस कारण से वे किसी पाप के भागी नहीं बनते। किंतु जो साधक शास्त्र विहित यज्ञ, दान आदि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक शौच, स्नान और खान पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पाप का भागी होता होगा। ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक 21, निराश्रियत चित्तताम तत्य सर्व परिग्रह शरीरमं केवलम कर्म कुर्वन् प्रोति क्लिम्भशम। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। निराशी यत चितात्मा
त्यक्त सर्वी परिग्रह, इन तीनों विशेषणों के प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी प्रकार के भोग को किंचिन मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता, जिसके सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना आदि का सर्वदा त्याग कर दिया है, उसे निराशी कहते हैं। जिसका अंतकरण और समस्त इंद्रियों सहित शरीर वश में है, अर्थात जिसके मन इंद्रिय राग देश से रहित हो जाने के कारण उन पर शब्दादि विषयों के संग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसका शरीर भी जैसे वह उसे रखना चाहता है वैसे ही रहता है, वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, यत चितात्मा है, जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है, जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भली भांति त्याग कर दिया है, वह सन्यासी तो सर्वदा त्यक्त सर्व परिग्रह है ही। इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रम वाला भी यदि उपयुक्त प्रकार से परिग्रह का त्याग कर देने वाला है, तो वह भी त्यक्त सर्व परिग्रह है। इन तीनों विशेषणों का प्रयोग करके इस श्लोक में यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार ब्रह्म वस्तुओं से संबंध न रखकर निरंतर अंतरात्मा से ही संतुष्ट रहता है, वह सांख्य योगी यदि यज्ञ दानादि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर संबंधी खान पान आदि कर्म ही करता है, तो भी वह पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि उसका वह त्याग आसक्ति या फल की इच्छा से अथवा अहंकार पूर्वक मोह से किया हुआ नहीं है। वह तो आसक्ति, फलेच्छा, अहंकार से रहित सर्वदा शास्त्र सम्मत त्याग है, अतः एवं सब प्रकार से संसार का हित करने वाला है। प्रश्न, यहाँ शारीरम और केवलम विशेषणों के सहित कर्म पद कौन से कर्मों का वाचक है और किलिम्बिषम पद किसका वाचक है तथा उसको प्राप्त न होना क्या है? शारीरम और केवलम विशेषणों के सहित कर्म पद यहाँ शौच, स्नान, खान पान और शयन आदि केवल शरीर निर्वाह से संबंध रखने वाली क्रियाओं का वाचक है, तथा किलिम्बिषम पद यहाँ यज्ञदान आदि विधित कर्म के त्याग से होने वाले प्रत्यावाय पाप का तथा शरीर निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रिया में होने वाले अनिवार्य हिंसा आदि पापों का वाचक है। उपयुक्त पुरुष को न तो यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान न करने से होने वाला प्रत्यवाय रूप पाप लगता है और न शरीर निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रियाओं में होने वाले पापों से ही उसका संबंध होता है। यही उसका किलिम्बिषम को प्राप्त न होना है संबंध। उपयुक्त श्लोकों में यह बात सिद्ध की गई है कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों का तो कर्म करने या न करने का से कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथा ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग शास्त्र सम्मत आसक्ति रहित और ममता रहित होता है। अंत में कर्म करते हुए या उसका त्याग करते हुए सभी अवस्थाओं में कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हैं। अब भगवान यह बात दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। यच्छाला संभतुष्टो दंदातिहो विमत्सरः सम सिद्धा व सिद्धो च कर्पवापी न निभ्यते। श्लोक 22। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिससे ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। अच्छा लाभ क्या है और उसमें संतुष्ट रहना क्या है? अनिच्छा से या परीक्षा से प्रारब्ध रूप जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, वह अच्छा लाभ है। इस अच्छा लाभ में सदा ही आनंद मानना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसे राग करना, उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना, और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना, और दोनों को ही प्रारब्ध या भगवान का विधान समझकर निरंतर शांत पर संचित रहना, यही संलाभ में सदा संतुष्ट रहना है। विमत्सर का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है? तो विद्या, बुद्धि, धन, मान, बड़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुण के संबंध में दूसरों की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या का भाव होता है,
इस विकार का नाम मत्सरता है। उसका जिसमें सर्वदा भाव हो गया हो वह विमत्सर है। अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझने वालों में भी ईर्ष्या का दोष छिपा रहता है। जिसमें मनुष्य का प्रेम होता है ऐसे अपने मित्र कुटुंबियों के साथ भी ईर्ष्या का भाव हो जाता है। इसलिए विमत्सर विशेषण का प्रयोग करके यहाँ कर्म योगी के हर्ष सुख आदि विकारों से अलग ईर्ष्या को दोष का भाव दिखलाया गया है। प्रश्न, द्वंद्वों से अतीत होना क्या है? उत्तर, हर्ष शोक राग देश आदि युग्म विकारों का नाम द्वंद्व है। इसमें संबंध न रहना अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण न रहना, उनमें अतीत हो जाना है। प्रश्न, सिद्धि असिद्धि की यहाँ क्या अर्थ है? उसमें सम रहना क्या है? उत्तर, यज्ञ दान तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विधान से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है, और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना यह सिद्धि है। इसलिए जिस प्रकार उद्देश्य कर्म किया जाता है उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है, पूर्ण न होना यह सिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना अर्थात सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि, सिद्धि में देश शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक स्वभाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। प्रश्न, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि यज्ञ कर्म सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्य को कर्म करने की आज्ञा दी है, तो उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वदा त्याग भी नहीं कर सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतएव इसका यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्य योगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्म योगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करने में उनसे नहीं बंधता। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते, इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है? धन्यवाद।